हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं था, बट मुझे लगता था कि भाई ये सॉल्व करना चाहिए क्योंकि काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? A standing wave is produced on a fixed string at one end with the other end free. The length of the string is, है ना। देखो, अब स्टैंडिंग वेव जो बन रही है उसका एक एंड फ्री है, दूसरा एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है। जो फ्री एंड है वहां पे हमेशा क्या बनता है? एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उसके वेरियस केसेस बनाते हैं। देखो, सपोज ये स्ट्रिंग से अपन ने बनाया स्टैंडिंग वेव, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी फंडामेंटल मोड में यहां पे क्या बनेगा? ऐसा ऐसा। ये देखो, यहां एंटी नोड बना, जो इसका फ्री एंड है यहां पे एंटी नोड बना है। मतलब यहां पे देखो, लेंथ जो आया वो इतना आया, है ना, लेंथ इतना आया। ठीक है, तो यहां पे हमको एक कंप्लीट लूप दिख रहा है और एक आधा लूप दिख रहा है। तो लेंथ कितना रहेगा यहाँ पे? आधा लूप कितना है? लैम्बडा बाई 4, सॉरी, और कम एक लूप का लेंथ कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 लैम्बडा बाई 4। ये एक हो गया। अब इसके आगे का मोड कैसा रहेगा वाइब्रेशन का? कि दो कंप्लीट लूप और एक आधा लूप, है ना, क्योंकि ओपन एंड पे हमें हमेशा अपने को क्या बनाना है? एंटी नोड बनाना है। तो दो कंप्लीट लूप ऐसे बनेंगे, ये देखो ऐसे, ये स्टैंडिंग वेव बने। अब इसमें यहाँ पे दो कंप्लीट लूप और एक आधा लूप बना, तो लेंथ कितना हो गया? ये आधे लूप का लैम्बडा बाई 4 और ये लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2, यानी कितना हो गया? लैम्बडा। तो लेंथ कितना हो गया? 5 लैम्बडा बाई 4। ठीक है, और क्या बन सकता है यहाँ पे? अगेन ऐसा अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो अगला लेंथ कितना आएगा? 7 लैम्बडा बाई 4। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? लैम्बडा बाय 4 का, किसका है? लैम्बडा बाय 4 का ये क्या बन रहा है? 3, 5, 7, अगला क्या आएगा? 9, यानी ऑड मल्टीपल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4, ऑप्शन सी। सभी को समझ में आया चीज, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दिया हुआ है, अपने को वेलोसिटी पूछा है वेव का। ठीक है, इक्वेशन लिखते पहले, इक्वेशन क्या कह रहे हैं? y इज इक्वल टू 5 cos पाई 200t माइनस x बाई 150। ठीक है, अब हमेशा याद रखो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2 पाई रहता है बाहर। सर यहाँ पे साइन कॉस है ना, सर यहाँ कॉस दिख रहा है, कॉस का टेंशन नहीं है ना, वहां पे होना चाहिए कॉस भी रह सकता है, साइन भी रह सकता है, टेंशन उसका नहीं है। टेंशन पॉइंट है यहाँ पे पाई है, अपने को 2 कॉमन करना है। ओके, तो अगर 2 कॉमन निकाला हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा? 5 cos 2 पाई, है ना, 2 पाई, यानी 2 कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन क्या बचेगा? 100t माइनस x बाय 300। सिंपली कॉमन निकाला। फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a cos 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा, है ना। कंपेयर किया तो 1 बाई टी का वैल्यू 100 है, मतलब n की वैल्यू 100 है, 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 300 सेंटीमीटर है, क्योंकि x और y सेंटीमीटर में है तो लैम्बडा भी किस में आएगा? 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर यानी कितना हो गया? 3 मीटर। तो वेलोसिटी कितना रहेगा? n लैम्बडा, फॉर्मूला है ना वेलोसिटी का, n लैम्बडा, है ना। n का वैल्यू कितना है? 3 और ये 100, 3 इंटू 100, तो आंसर इज 300 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझा सबको? ओके, नेक्स्ट, a man standing asymmetrical position between two mountains and fires a gun. He hears the first echo after 1.5 seconds and the second echo after 2.5 seconds.
इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स विल बी। ठीक है, देखो पहले ड्रॉ कर लेते सिचुएशन। यहाँ एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ एक पहाड़ है ना, बीच में कहीं तो यहाँ पे इंसान खड़ा है, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक नहीं एग्जैक्ट बीच में, मिडल में नहीं है। उसने यहाँ से बंदूक चलाई तो ये बंदूक की आवाज, गन की आवाज जाके वापस पहले बार में t1 इक्वल टू कितने 1.5 सेकेंड्स में आई, यहां से जाके वापस कितने टाइम में आई 2.5 सेकेंड्स बाद में। ठीक है, तुमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन्स, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। लेट अस से ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो हमको जो निकालना है x वो है x1 प्लस x2। ठीक है, यानी एक बार x1 आ गया और फिर x2 आ गया तो एडिशन करके हमारा x1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब डिस्टेंस कितना गया x1, वापस कितना आया x1, तो जाके आने में यानी 2x1 डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v इंटू टाइम कितना t1, है ना, समझा। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया v t1 बाई 2। सिमिलरली आई कैन राइट x2 इज इक्वल टू v t2 बाई 2। ये दोनों वैल्यूज यहां रख देंगे x के, तो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा v t1 बाई 2 प्लस v t2 बाई 2, है ना। सभी वैल्यूज है, v निकालना है, v को छोड़ के सभी वैल्यूज, सॉरी x निकालना है, सभी वैल्यूज है हमारे पास में। v की वैल्यू कितनी है 340, तो ये कितना आ जाएगा 340, कॉमन निकला 340 बाई 2 कॉमन निकला, ब्रैकेट में t1 प्लस t2 यानी 170 ब्रैकेट में 1.5 प्लस 2.5 यानी 170 इंटू 4 यानी कितना हो गया 680 मीटर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी को समझ में आया 680 कैसे आया, ध्यान में आया क्या सबको? हाँ, ओके, टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। ओके, A set of tuning forks is arranged in ascending orders of frequencies, each ascending order, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Each tuning fork gives 8 beats per second with the preceding one, यानी बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया है 8 beats per second। If the frequency of first tuning fork है ना n1 कितना है 120 हर्ट्ज और nl कितना है 200 हर्ट्ज, तो L निकालना है, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट NL इज इक्वल टू N1 प्लस L माइनस 1 इंटू N। असेंडिंग है इसलिए यहाँ पे प्लस लगता है, डिसेंडिंग आता था तो यहाँ पे माइनस लगता था। सभी वैल्यूज हैं हमारे पास में, सब्सटीट्यूट करेंगे 200 इज इक्वल टू 120 प्लस L माइनस 1 इंटू 8, ये इधर आ गया। 80 इज इक्वल टू L माइनस 1 इंटू 8, 8 1 जा 10 जा, तो 10 इज इक्वल टू L माइनस 1, तो L इज इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी 11। सो कितने ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास में 11 ट्यूनिंग फॉर्क्स है। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.4 मीटर इज ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड ओपन है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। पाइप दोनों एंड पे ओपन है, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v बाई ट्वाइस एल, सीधा फॉर्मूला है। ओपन पाइप के लिए v बाई ट्वाइस एल, क्लोज्ड पाइप के लिए v बाई 4l, है ना। v का वैल्यू दिया है 340 अपॉन 2 इंटू 0.4, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 170, डेसिमल हटा दिया तो 1700 बाई 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16, 10 2 जा 8, 20 425 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट, अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल, ये वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है। विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 510 हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन? अब वायलिन स्ट्रिंग यानी ये अपना स्ट्रेच स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस है ना।
और स्ट्रेच स्ट्रिंग में ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, है ना, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी रहेंगी 2 टाइम्स NF, ये तुमको पता होना चाहिए, है ना। स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल ये फर्स्ट ओवरटोन होता है ना। तो 2 टाइम्स 510 यानी 1020 हर्ट्ज, ये आंसर होना चाहिए। फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स NF होता है। ओके, नेक्स्ट, a string 1 meter long is fixed at one end, the other end is moved up and down with frequency 20 hertz, यानी वो end हमारा एंटीनोड रहेगा। ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग, 4 कंप्लीट लूप वाला बना। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। नोट, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एंटीनोड, यानी जिस एंड को तुम मूव कर रहे हो वो क्या है, एंटीनोड, है ना। पहले इसका डायग्राम बना लेना, मेरे हिसाब से एग्जाम में पहले डायग्राम बना लेना। 4 लूप बनाना है अपने को, 1 2 3 4, है ना। तो यहां से चालू किया ऐसा, और ये डॉटेड लाइन ऐसा, ठीक है। अब जो ओपन एंड है वो एंटीनोड है, मूविंग एंड, है ना। तो बेसिकली ये हो गया L स्ट्रिंग का लेंथ। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा यहाँ पे, देखो ये आधा लूप है, मतलब ये कितना हुआ λ/4 प्लस 4 कंप्लीट लूप है। एक लूप का लेंथ कितना होता है λ/2, ऐसे 4 है ना, 2 सा, तो L कितना हो गया 4 2 सा 8 + 1 9 λ/4। तो लैम्बडा कितना हो गया फिर 4L/9। L की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितना है स्ट्रिंग का 1 मीटर, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी 4 × 1 यानी 4/9 मीटर्स, ये लैम्बडा आ गया, है ना। अपने को क्या निकालना है, हाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है n = 20 हर्ट्ज दिया हुआ है, अपने को स्पीड निकालना है v = n लैम्बडा होता है ना। v की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है 20, लैम्बडा की वैल्यू 4/9, तो कितना हो गया 80/9, 80/9 यानी कितना हो गया 9 8 = 72, 80 9 8 = 72 यानी 8.89 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये आंसर गलत दिया हुआ है। तो बोर्ड क्वेश्चन बैंक में हो सकता है गलती हो गया होगा, है ना, मे बी शायद टाइपिंग मिस्टेक या कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक कर लिया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो है 8.89 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आता है। ओके, क्लियर विद दिस। तो ये आंसर गलत है बोर्ड के, मैंने कोई टाइप नहीं किया, मैं बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का डायरेक्ट वो स्नैपिंग टूल से स्नैप कर करके कर रहा हूँ, तो ये मेरे आंसर्स नहीं है, ये बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए आंसर्स है, तो वो गलत है वहां पे। ओके, चलो अगला आगे बढ़ते हैं। A sonometer wire of length 1 meter is stretched by 10 kg, यानी लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 1 मीटर, टेंशन जो है वो आ जाएगा 10 G, mg आता है ना टेंशन, ये वजन जो है ये टेंशन क्रिएट करने के लिए है ना। तो G का वैल्यू अभी का हम लोग नहीं लेते कुछ भी, बाद में देखेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NF कितना है 100 हर्ट्ज। अपने को क्या निकालना है, लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ, म्यू निकालना है। देखो म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं गिरेगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। NF का फॉर्मूला क्या है 1/2L √T/μ, है ना, टेकिंग स्क्वायर, तो NF² = 1/4L² T/μ, म्यू इधर NF² इधर, तो म्यू = T/4L² NF², है ना। तो म्यू = T, टेंशन कितना हो गया 10, G का वैल्यू 10 ले लेंगे अभी का, अगर 9.8 बोला है तो 9.8 लेंगे, नहीं तो 10 ले लेंगे यहाँ पे, है ना। हम लोग 10 कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए, 4L² लेंथ कितना है 1 का स्क्वायर इंटू NF का स्क्वायर, NF यानी क्या 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100, ये तो कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया ना। ओके, तो यहाँ पे म्यू कितना आ गया फिर 1/4 यानी 0.25, 10 का पावर -2, है ना। तो आई डोंट नो, ये भी आई गेस ये भी आंसर गलत आ रहा है,
है ना, मास पर यूनिट लेंथ इन्होंने स्मॉल m से डिनोट किया। हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई है ही नहीं, है ना। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 100 × 100 कर लिया हम लोगों ने, और टेंशन, है ना, करेक्ट। तो ये भी आंसर गलत है यहाँ पे। इसको अगर हम लोगों ने एक्सप्रेस किया 2.5 तो 10 का पावर कितना आएगा, -3 kg/मीटर, है ना। या फिर अगर 10 का पावर हटा दिया तो 0.0025 kg/मीटर, यानी पावर गलत आ गया आई गेस, उन्होंने पावर गलती से डाल दिया 0.0025 kg/मीटर। आई डोंट नो मिस्टेक्स क्यों हो रहे इतने, मुझे भी नहीं पता, है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना। ओके चलो नेक्स्ट, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ध्यान दो अच्छे से, म्यू इज कांस्टेंट, म्यू नहीं लिखते अपन, एक काम करते स्मॉल m इज कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, ये अपने मन में फिट कर लो। सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन मतलब मास पर यूनिट लेंथ म्यू रिमेन्स कांस्टेंट। वन वायर इज लोडेड विथ 1 kg, यानी पहले वायर में टेंशन है 1 × g, दूसरे वायर में टेंशन कितना है 9 kg यानी 9 × g, है ना। वाइब्रेटिंग लेंथ पहले वाले का L1 कितना है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, दूसरे वाले का वाइब्रेटिंग लेंथ निकालना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेकेंड वायर, यानी दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी NF पहले वाले की इज इक्वल टू NF दूसरे वाले की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2L 1 √of T1/μ 1, है ना, सॉरी μ1 T1/m1 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1/2L2 √of T2/m2। ये कांस्टेंट है इसलिए कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, √T1/L1 इज इक्वल टू √T2/L2। सभी वैल्यूज है, सब्सटीट्यूट करेंगे। T1 में 1 × g/0.6 इज इक्वल टू √3 × g/L2। जी कैंसिल हो गया, सॉरी 9 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। L2 इधर, ये इधर, तो L2 इज इक्वल टू 0.6 × 9 का रूट कितना हो गया 3, यानी 1.8 मीटर या फिर 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आंसर गलत है बोर्ड क्वेश्चन बैंक में, इसका करेक्ट आंसर है 180 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लिया सभी ने, ओके। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज sin π/2 ब्रैकेट में 4t/0.025 माइनस x/0.25 वेयर ऑल द क्वांटिटीज आर इन SI सिस्टम, यानी डिस्टेंसेज मीटर है, टाइम सेकंड्स में है। अपने को बहुत सारी चीजें निकालना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। चलो इक्वेशन लिखते हैं। वेव का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू sin π/2 ब्रैकेट में, अपन सही से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, 4t/0.0025 माइनस x/0.25, ठीक है। मैंने क्या कहा तुमको कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2 पाई होता है। अब यहाँ पे 2 पाई लाना है तो अपने को कॉमन क्या निकालना पड़ेगा 4, तब जाके 2 पाई आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 4π/2, है ना। कॉमन क्या निकला 4 निकला ना, तो 4 जो कॉमन निकला है उससे डिवाइड होता है, तो t/0.0025 माइनस x/1 बचेगा। यहाँ पे कॉमन प्रॉपरली निकाल लेना, ये 2 1 2 2 सा। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a sin 2 पाई t/t माइनस x/λ। सबसे पहले क्या पूछा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, यानी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो भाई सही आया, ये सही आया, जो दिया है वही आया। फ्रीक्वेंसी देखो 1/t, यानी t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0.0025 सेकेंड्स, है ना, t की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी है 1/t, यानी इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, इतना। उल्टा करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे, है ना। सॉरी 0 0 नहीं, एक ही 0 है, एक एक्स्ट्रा आ गया गलती से।
तुम एग्जाम में ऐसा मत करना है ना, कट करके कर लेना। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 40 हर्ट्ज। ओके, यानी ये भी हमारा आ गया। अब क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्बडा कंपेयर करेंगे, लैम्बडा डायरेक्ट 1 मीटर आया, कंपैरिजन से डायरेक्ट वेवलेंथ आ गया ना लैम्बडा, और यहाँ पे 1 है, x के नीचे 1 है, x के नीचे लैम्बडा है, और लास्ट में क्या निकालना है, मतलब वेवलेंथ भी आ गया। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है, v का फॉर्मूला क्या है, n लैम्बडा, n कितना आया 40, लैम्बडा कितना आया 1, तो वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सही आ गया हमारा, है ना। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 चीजें निकालनी थी, मेरे हिसाब से 3 मार्क का क्वेश्चन है ही है ना, सिंपल सा। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, अ स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फॉर्क, व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4%, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकेंड इज 6, है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके, सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ। लेंथ 4% से बढ़ाया, नया लेंथ कितना हो गया 104% टाइम्स L1, यानी नया लेंथ इज 1.04 टाइम्स L1, ठीक है, समझा। अब क्योंकि L2 L1 से बड़ा है और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो N2 N1 से छोटा रहेगा, यानी इसका मतलब क्या है, N1 माइनस N2 6 दिया है, नंबर ऑफ बीट्स जो रहते हैं ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहता है। तो अपने को N1 माइनस N2 लेना है या N2 माइनस N1, ये अपने को इससे पता चलेगा कि लेंथ अगर बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी छोटी होनी चाहिए, L2 बड़ा तो N2 छोटा, इसलिए N1 माइनस N2 6, ठीक है। अब अपने को पता है N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू, है ना, कितना आएगा, L1 का वैल्यू कितना है, नहीं L1, L2 कितना है 1.04 टाइम्स L1, कैंसिल, है ना। अपने को N1 निकालना है, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया, N1 अपॉन 1.04, ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, N1 माइनस N1 अपॉन 1.04 इज इक्वल टू कितना 6, 1.04 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 1.04 टाइम्स N1 माइनस N1 इज 6 इंटू 1.04, तो ये कितना हो गया 0.04 N1 इज इक्वल टू 6.24, तो N1 का वैल्यू कितना हो गया 6.24 अपॉन 0.04, दोनों के दो डेसिमल्स हैं तो इसको लिख सकते हैं 624 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया 156 हर्ट्ज, है ना। N1 की वैल्यू कितनी आई 156 हर्ट्ज, करेक्ट आंसर अपना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वाइब्रेटर्स इन अ मीडियम हैव वेवलेंथ्स 2 मीटर एंड 2.1 मीटर रिस्पेक्टिवली, when sounded together they produce 8 beats per second, calculate wave velocity and frequencies of the vibrator। पहली वेवलेंथ कितनी है 2 मीटर, दूसरी वेवलेंथ कितनी है 2.1 मीटर, है ना। लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1, अगेन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी N2 इज लेस देन N1, है ना। तो इसका मतलब N1 माइनस N2 कितने बीट्स है बेटा यहाँ पे 8, तो N1 माइनस N2 कितना है 8, आ गया इक्वेशन। अब अपने को पता है कि V इज इक्वल टू N लैम्बडा होता है ना, तो N कितना हो जाएगा V बाय लैम्बडा, तो N1 कितना हो गया V बाय लैम्बडा 1 यानी V बाय 2, N2 कितना आ जाएगा V बाय लैम्बडा 2 यानी V बाय 2.1, है ना, क्लियर। अपने को वेलोसिटीज भी निकालना है और फ्रीक्वेंसीज भी निकालना है, तो अब अपन ये दोनों वैल्यूज N1 की और N2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आ जाएगा V बाई 2 माइनस V बाई 2.1 इज इक्वल टू 8, V कॉमन 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2.1 इज इक्वल टू 8, तो V इंटू 2.1 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2.1 इक्वल टू 8, तो V इंटू 0.1 अपॉन ये कितना हो गया 4.2
इज इक्वल टू 8, है ना। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू 4.2 अपॉन 0.1। इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 42 अपॉन 1, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 सा 16, 1 कैरी, 8 4 सा 32, 336 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया v। अब v आ गया, अब n1 निकाल लेंगे। n1 कैसे निकालेंगे, n1 इज इक्वल टू v बाई 2, है ना। n1 इज इक्वल टू v बाई 2, ये इक्वेशन यूज किया। v की वैल्यू कितनी है 336 बाई 2, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी 336 बाई 2 कितना हो गया 168 हर्ट्ज। n1 आ गया। अब n2 निकालना है, n2 के लिए ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे n1 की वैल्यू। n1 की वैल्यू कितनी है 168, तो 168 माइनस n2 इज इक्वल टू 8, ये इधर ये इधर, तो n2 की वैल्यू हो गई 168 माइनस 8 दैट इज 160 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे तीनों चीज निकालना था, उन्होंने एक का ही आंसर दिया है बोर्ड क्वेश्चन बैंक में। अपने को v भी निकालना था, n1 भी निकालना था, n2 भी निकालना था। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के। ओके, आई होप आई गेस सभी लोगों को समझे होंगे, और नोट डाउन कर लो ये सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का मतलब वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन।